स्तरीय कार्यक्रम दरअसल हो रहा है गोवर्धन पूजा के अवसर पर। और इस कार्यक्रम में क्योंकि जो मुख्य जगह है जहां पर ये कार्यक्रम शुरू होना है वहां पर क्योंकि सीएम पहुंच चुके हैं और वहीं की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये रविंद्र भवन है भोपाल में स्थित। इस रविंद्र भवन में ही ये खास कार्यक्रम की शुरुआत इस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। देव जो लेटे हुए मुद्रा में स्थापित है, यहाँ पर उनका पूजन अर्चन। और अब जब माननीय अतिथियों द्वारा गौचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया जा रहा है, सभी सम्माननीय अतिथिगण गोबर से बने शिल्पों का भी अवलोकन कर रहे हैं। इसके अलावा उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, उनका भी अवलोकन कर रहे हैं। बीच बीच में पुरोहितों के मंत्रोच्चार चल रहे हैं, नगड़िया की ध्वनि, अन्य वाद्य यंत्रों का, लोक मंगल का वादन हम सबको इस उत्सव को आनंद के उल्लास के चरम की ओर ले जाता हुआ हम पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बस कुछ ही क्षणों में प्रदर्शनी का अवलोकन करके माननीय अतिथिगण मंच पर होंगे। तो ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त क्योंकि मुख्यमंत्री जो है विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं यहीं पर और ये विशेष आराधना की जा रही है। उसका स्वर हमारे संस्कृत का एक एक मंत्र जो अपने आप में अनेक गुणों से विभूषित रहता है। हम ये पर्व तो भोपाल का ये रविंद्र भवन है और यहीं पर दरअसल एक राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं क्योंकि मौका खास है गोवर्धन पूजा और यहीं पर मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये पशु और अन्न के प्रति कृतज्ञ हम सब इस उत्सव को मनाने के लिए यहां पर एकत्र हैं। ये उल्लास, ये आनंद बड़ी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री अवलोकन करते हुए चित्र प्रदर्शनी का एक एक प्रदर्शनी का चित्र अवलोकन करते हुए, और अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये गोवर्धन देव हैं जो लेटे हुए हैं। हमारे अतिथिगण गोवर्धन देव की आराधना करके और ये जो सामग्री है अनुष्ठान की, जो प्रसाद है, वो पूरी तरह से तैयार है। पूजा अर्चना का ये दृश्य, पूजन की ये जो विधि, और सभी अतिथिगण पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं और पूजन अर्चन का विधिवत स्वरूप यहां सामने दिखाया जा रहा है। तो देवी सज्जनों, जैसा कि गाय हमारे लिए पूजनीय है, गौ माता है, गाय हमारी संस्कृति में जब से हमारा अस्तित्व तब से हम गाय की पूजा करते आए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अन्नकूट उत्सव भी मनाया था। इसी प्रसंग को बार बार हम याद करते हुए हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात्पतितं तोयं गच्छतु सागरः सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। आवाहनं न जानामि न जानामि गवाचनं पूजां चैव न जानामि गम्यतां परमेश्वरः। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमपि ततोऽहं तीर्थाद्वदं शिवविरन्ति नुतं शरण्यं वृत्तार्देहं दृढतपाले भवाब्धिपोतं
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गोवर्धन जय हो त्राणकारका जय हो विष्णुवाहं कृतोक्षायां गवां कोटि भवप्रभो श्री राधारण भगवान की जय श्री गोवर्धन भगवान की जय ओम नाभ्यासीन्द्रक्षमं मुखवासार्थे लालोन्नतामो भूमि फलानि समर्पयामि गुरुगेण अधिका देवाजनवदन पद वसंतो जाति राजि गुरुमानरवि शब्दाशास दैत्री सप्तमिता हरि वंदनम जी वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम इदकुंगवीव्रणलम्बे असुरवीरकुंजमगलकुंजतये आत्मशने व्यासने पतिशने लोकसन्नमये व्रजान् बहुलाम्बे तरोतोन्नं वयोरेतु अस्मासुधतो बोलिए कृष्णदेव भगवान की श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो मेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें चढ़े दूध जलधार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी साथ को श्री परिक्रमा तेरी साथ को श्री परिक्रमा और जगदीश्वर बेस्रामे बेस्रामे तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गले में कंठा साज रहो तेरे गले में कंठा साज रहो और तोड़ी ही हीरा लाल हालाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे कानन कुंडल झलक रहो तेरे कानन कुंडल झलक रहो तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी राज शरण प्रभु तेरी शरण राज शरण प्रभु तेरी शरण करो भक्तों का बेड़ा पारे तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज की कृष्ण भगवान की कर्पूरे गौरम कर्णावतारं संसार सारसारं सदा वसंतं
पदारविंदे भवम भवानी से तम नमामि मंदार माला गुणदायकाय कृपाणवान् श्री श्रीराय दिव्यांबराय चतुरंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम जतेन्द्रिकवह देवासाय धर्माणि प्रधाना सदनः देहनागम महिमानः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तणहर्षाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नारायणाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम श्रीवन्तिकामि कुलचम्पवाणनाथै नाम गजातकर्पी रसाले पुष्पवाहे तुलसी मंजूरी पूजयामि जगदीश्वरं खुशीदे नाना सुगंध पुष्पाणि भवानी पुष्पांजलि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री गोवर्धन महाराज की जय हो। विश्ववंदे भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तीर्थानि विजन्ति जगाधानि निघंगणा देखा घुंसाते बधन्मां तन्मषि। पूजन अर्चन किया गया अतिथियों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच में हम स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम अतिथिगण इस अनुष्ठान में शामिल हैं और विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करने के बाद और अब उन्होंने वहां से अतिथियों ने प्रस्थान किया है। गोवर्धन देव का पूजन करके हमारे यहाँ पर्वतों की आराधना की जाती है क्योंकि वो हमें देते हैं, गोधन के लिए हमें आहार देते हैं, वनस्पतियां देते हैं, हमें अनेक ऐसी वस्तुएं देते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। इन्हीं पर्वतों से धाराएं हमारे पेयजल का स्रोत बनती हैं। पर्वतों से ही वो धाराएं बादल से जब गिरती हैं तो पर्वत ही उसे संभालते हैं और फिर धीरे धीरे वो धाराएं हम लोगों के बीच आती है और फिर हम उसका पान करके, तो जो प्रकृति के 5 तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, प्रकृति को प्रणाम करने की हमारी संस्कृति की जो परंपरा है वो सदियों पुरानी है और उस परंपरा के निर्वहन में ही हमारा हित है। ये अच्छी तरह हम समझते भी हैं और इसका अनुपालन करने का जो क्रम है वो चलता है। आपने देखा होगा जब पूजा की जाती है, हम चारों धाम करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो पंचगव्य का एक बड़ा महत्व है। गौदूध, गौदही, घी, गौमूत्र और गोबर, ये पंचगव्य जो पूजा अर्चना में बहुत महत्व रखती हैं। यज्ञों में, आयुर्वेदिक औषधियों में इनका बड़ा महत्व है। विवाह हो, गृह प्रवेश हो, यज्ञ संस्कार हो, पंचगव्य का प्रयोग पवित्रता और शुद्धि के लिए किया जाता है। इसलिए गौ माता का जो स्थान है वो ऋग्वेद में तो कहा गया है कि गायो विश्वस्य मातरम, अर्थात गाय संपूर्ण विश्व की माता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद में भी गाय की महिमा का बखान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो कि गौ की सेवा करते हुए गोपाल कहलाए, गोविंद कहलाए, उन्होंने गोकुल में गौ सेवा और गौचारण की जो परंपरा है उसे जीवन में आधार बनाया। और अब देखिए मंच की ओर अतिथियों का शुभागमन हो रहा है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनकी अगवानी का स्वागत करते हैं। ये पारंपरिक उत्सव मनाने के लिए अब हम मंच पर अतिथियों की अगवानी करेंगे। संस्कृति विभाग और पशुपालन विभाग की ओर से तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो धीरे धीरे मंच की ओर अतिथियों का शुभागमन होगा। देखिए ना कि गाय का जो महत्व है हर दृष्टि से है। गाय का दूध, उससे बने उत्पाद हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत हैं। गाय धन का प्रतीक है और कामधेनु कहा गया है जो इच्छित फल प्रदान करने वाली है। हम
गौ माता की पूजा कर, अनुष्ठान कर निश्चित है कि मनवांछित फल पाते हैं। और अब मुख्य अतिथि महोदय यहां मंच की ओर आ रहे हैं। आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। कृपया अपने सारस्वत उद्बोधन से अनुग्रहित करें। डॉक्टर मोहन यादव जी। बोलिए गोवर्धन गिरधारी लाल की, गौ माता की। आज के गोवर्धन पर्व के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री डॉक्टर विश्वास सारंग जी, इस पशुपालन विभाग के मंत्री माननीय लखन पटेल जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, भाजपा के महामंत्री यहाँ के विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक बेरसिया श्रीमान विष्णु खत्री जी, इस अवसर पर मंच पर मौजूद जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, महापौर माफ करना मालती राय जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, मंच के सामने उपस्थित हमारे सब आमंत्रित अतिथिगण, महानुभाव, देवियों, सज्जनों, पत्रकार साथियों, हमारी संस्कृति की, प्रकृति की और इस देश की, इस पूरे एक एक तिथि, एक त्योहार, एक पर्व, ऋतुएं सबको जोड़ के देखोगे तो सब में परस्पर सामंजस्य मिलेगा। सबसे एक दूसरे से जोड़ करके खेल खेल में ही वो सब सिखा देते हैं हमारे पूर्वज, जिसके कारण से सदियों से ये भारतीय संस्कृति के लिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब आप बताओ, गावो विश्वस्य मातरम, जो हमारे गायत्री परिवार इस बात को लेके चलते कि पृथ्वी हमारी माता है, लेकिन चराचर जगत में, जीव जगत में गाय हमारी विश्व की माता है। और गौ माता के माध्यम से हमारी संस्कृति ने हमको उस पर कितना निर्भर बनाया, कितना आनंद के साथ इसका एहसास कराया। और कभी भूलने जाए, भूले भटके तो हमारे देवी देवता हमको वापस उस स्थान पे ले आते हैं जहाँ हमारा भटकाव होता है, जहाँ हमारे अंतर पड़ता है। हम सब भगवान कृष्ण का वो काल याद करें जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने बाल गोपाल की सेना बना करके पहले तो गौ माताओं के सामने गोपालन करते हुए शक्ति का सृजन करना और शक्ति के सामर्थ्य से कालिया नाग जैसे विषभयंकर को पराजित करना, और जनता के बीच में, मुझे नहीं मालूम गोवर्धन पर्वत कौन सा था, लेकिन इंद्र के अहंकार का दृष्टांत हमको एक तरह से ये जो हमारी शक्ति के सृजन से ही हो सकता है। भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से, और भगवान को कोई और नाम से बोलो मत बोलो, जीवन भर दो चीज उनको अत्यंत प्रिय रही। एक गांव की संस्कृति जो जीवन भर अपने सिर पे मोर मुकुट लगाकर उनने जीवन भर गांव के लोगों का सम्मान, ग्रामीण जनजीवन का सम्मान करने का काम किया। और दूसरा, उसी प्रकार से वो जीवन भर कोई गोपाल बुलाए तो वो दुनिया की सारी दौलत लुटा दे, इतना आनंद आ जाता था। तो गोपाल भी नाम, उनका नाम गलती से हम बोलते हैं। गोपाल कौन? जो गाय पाले वो गोपाल। कोई गोपाल उनके उससे थोड़ी जुड़ता है। उन्होंने तो ये पहचान कराई सभी के साथ कि हाँ, हम सब गोपाल हैं। गाय के पालने से हमारे कई कारण से हमारे विद्वान उसकी महत्ता बताते हैं। 33 करोड़ देवी देवता से लगा करके बहुत सारी बातें, लेकिन हम सब जानते हैं अब तो आधुनिक दृष्टि से कैंसर से, तमाम प्रकार की दूसरी बीमारियों से अगर कहीं रास्ते में दवाई मिल रही है तो गौमूत्र से कहीं आ रही है, गोबर से लिपे हुए मकानों पे विकिरण का फर्क नहीं पड़ता है। कितने प्रकार से क्या क्या होता है।
अब तो अपनी ये छोटी छोटी बहनों के उत्पाद में भी गोबर के मुझे महाकाल मिल गए, आज आनंद आ गया। कितनी प्रतिमा गोबर से बना रहे हैं, गोबर से दीपक बना रहे हैं, गोबर का कितना प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है, जाने अनजाने ये 40-50 साल 60 साल में बहुत सारी आरोह ऐसी अंतर्गत बहुत सारी कठिनाइयाँ भी बढ़ी। खेती की किसानी के लिए उपज बढ़ाने के लिए NPK डालो, यूरिया डालो, 12-32-16 डालो, पता नहीं क्या क्या डालो। अरे पहले भी गोबर डालते थे, आज भी गोबर डालो, तो बाकी कोई झंझट ही नहीं। इतना सरल सूत्र था हमारा। जाने क्या क्या होता है, घूम घाम के वापस पृथ्वी गोल है, वहीं आना पड़ता जहाँ से गए। इसका एहसास हमको हजारों साल से है। आज अपने यहाँ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के आधार पर उस उत्पादित फसल की जो ताकत होती है, वाकई वो अद्भुत होती। ऐसे समय में अब बहुत सारे प्रयोग भी चल रहे हैं, लेकिन इन सारे प्रयोगों, इन सारी बातों के साथ केवल हम भाषण दें और बात खत्म कर दें, इससे बात नहीं बनती। इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने कहा ये प्रत्येक त्योहार में कोई न कोई संदेश छिपा हुआ है। इस त्योहार को समझते हुए हम अपने आप, सरकार और समाज दोनों त्योहार मनाएं। ये अलग अलग नहीं हो सकते। इसलिए आपने देखा होगा प्रत्येक त्योहार हम मिलजुल करके आनंद से मनाने की परंपरा चला रहे हैं। हर एक त्योहार, ये दूसरा साल चल रहा, कोई भी समाज का ऐसा त्योहार जिसमें संस्कार छिपा है, संदेश छिपा है, उसके परस्पर एक दूसरे की समाज और संस्कार की और उसके माध्यम से होने वाले लाभ की स्थिति, आप बताओ कितना आनंद आ रहा है। हमारी ये जैसे गोवर्धन पर्व आता है, गोवर्धन पूजा आती, दीपावली की पूजा तो भगवान की दया से माँ लक्ष्मी की सब करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में पड़वा की जो पूजा होती है और ये जो आनंद बरसता है, फसल कट करके नए फसल की तैयारी की तरफ झूम के चलने का टाइम आता है। ऐसे में हमारा गोवंश भी नए दौर में पहुंचता है और घर घर बाड़े सजेंगे, साफ सफाई हो जाएगी, दोबारा खेती बाड़ी के लिए पशुधन तैयार हो जाएगा। और ऐसे में अगर नाच गा के आनंद नहीं मनाएंगे तो क्या मनाएंगे। इसलिए 56 प्रकार के भोग परमात्मा की दया से गोपाल कृष्ण ने सिखाया है हमारे लिए, जितना खाओ लेकिन पचाओ जरूर। खाने के साथ भोजन को पचाने की ताकत भी चाहिए। इसलिए दूध से निर्मित कोई भी उत्पाद परमात्मा की दया से, ये तो बड़ा अटपटा लगता है। कई मामलों में विदेश की संस्कृति और विदेश के लोग अभी हमारी उस बात तक नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहिए। जैसे कोविड के समय नमस्कार करना सिखा दिया, ये हमको अपने आप ही हो गया। योग के माध्यम से 2014 में मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, जिन्होंने इस बात की दुनिया के अंदर एहसास करा दिया कि हम योग के माध्यम से भी कहाँ पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी जुड़ा हुआ पक्ष है कि गौ से, गाय के दूध से बना हुआ घी वो अमृत के समान है। लेकिन दुर्भाग्य से बड़े डेनमार्क से लेकर कई सारे देश, ब्राजील, वो तो कई हमारे गिर की गाय गई थी। ऐसे ही डॉक्टर बताते हैं, गलत तो नहीं कहता कि हमारे यहाँ 100-150 साल पहले एक राजा ने गाय दी और वहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो हमारा माल हम पे लेकिन पता नहीं हमको कौन सा मॉडल सिखा रहा है। तो हम तो पहले से उस दुनिया में जाने वाले लोग हैं कि हमारी जो गोवंश है, आप बताओ कितनी परमात्मा की लीला है। अगर पहाड़ पे भारतीय गौ माताएं मिलेगी तो उनकी हाइट घट जाएगी, वो अपने आप वहाँ के लायक हो जाती। और जहाँ अच्छा दूध चाहिए तो गिर का दूध लो, साहिवाल का दूध लो, क्या आनंद आता है। और लोग तो कहते हैं उस दूध में सोने की भी मात्रा दिखाई देती, उसका एहसास होता है। अब सोना मिले कि नहीं मिले, लेकिन शरीर बलिष्ठ जरूर हो जाता है, ये तो पक्की बात है। हमारे लिए यहाँ का गोवंश का जो आनंद है, और अगर आपने यहाँ कैसे कैसे प्रकार के बैल, गाय, जहाँ किसको अच्छी खेती करना तो कांकेर नस्ल का सांड ले आओ, या दूध लाना हो तो गिर की गाय ले आओ, मालवी लाओ तो दोनों तरफ का मजा लो। अपनी तरफ से दूध कम मिलेगा लेकिन सर्वाधिक पौष्टिक दूध मिलेगा मालवी गायों के माध्यम से। अब तो वो पुंगरू गाय कौन सी वाली आंध्र की है, छोटी छोटी गाय, अब वो भगवान जाने छोटी है कि बना दी, लेकिन जैसी भी है बहुत अच्छी है। भारतीय गौ माता जैसी भी है, जहाँ भी है आनंद ही बरसाती। मालूम पड़ा कि वो बरामदे में घूम जाए यहाँ से वहाँ तक, साफ दूर, छोटे बच्चे तो अच्छे लगते हैं, तो अपने लिए वो आनंद की विषय है। तो दीपावली के पावन पर्व पर आज पशुपालन विभाग द्वारा ये जो गोवर्धन पूजा का आयोजन किया है, सच में मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और कितनी सारी योजनाएं आपने बनाई, एक योजना हो तो बताओ। और आज ये गौमाता को लेकर के जिस प्रकार का अभियान हमारे सरकार के माध्यम से चल रहा है, वैसे भी प्राकृतिक खेती में सबसे नंबर 1 का राज्य अगर कोई है
तो मध्य प्रदेश से हमें इस बात का प्रसन्नता है। और ये और आगे बढ़ाने के लिए पशुपालन को ही बढ़ावा देना पड़ेगा और दोहरी दृष्टि से भी किसानों की आय भी डबल करना है। तो किसानों की आय डबल करने के लिए फसलों पे भी कमाई मिले, फसलों के माध्यम से सब्जी उत्पादन, फलों का उत्पादन, तमाम प्रकार की चीजें। लेकिन दूध उत्पादन से रोज नगद होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई और किसान को आमदनी नहीं सिवाय दूध के, और दूध के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा देते हुए दोनों को कोरिलेटेड करते हुए। अब ये बात सही है कि आज के समय में इस बात की आवश्यकता है कि हम भी सब प्रकार से मदद करें। आज दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य है। हमारा सबका प्रयास रहेगा दूध उत्पादन में भी नंबर 1 का मध्य प्रदेश बने। हमारे अपने दूध के उत्पादन के बलबूते पर दूध की राजधानी देश में अगर कोई जानी जाए तो मध्य प्रदेश से जानी जाना चाहिए। हमको इस बात का भी संकल्प लेने की आवश्यकता है और इसीलिए हमने कई योजनाएं बनाई। आपके माध्यम से भी जब युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है और सब प्रकार से अनुकूलता है, गौशालाओं की राशि बढ़ा करके गौ माताओं के लिए 20 के बजाय 40 कर रहे हैं। बड़ी गौशाला के बारे में आपने बताया ही है, लेकिन केवल गौशाला में गौ माता नहीं, गौ माता के माध्यम से दूध भी, गोमूत्र भी, गोबर भी, जो हो सकता है वो सारी चीज़ों का लाभ मिलना चाहिए। इस प्रत्येक क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है और प्रत्येक क्षेत्र में हम भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आज के गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम सब मिल करके इस सनातन संस्कृति की धारा को और मजबूत करें। इसके माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी, हमारे लिए तो ये बात भी सही है कि आज हमारा इतना बड़ा पूरा प्रदेश और पूरे प्रदेश के वन का क्षेत्र बड़ा है, कई प्रकार की अलग अलग चुनौतियां हैं, कहीं कोई खेती नहीं कर सकते, तमाम प्रकार के टाइगर अभयारण्य और क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन हर जगह हमको पशुपालन करते हुए पशुओं को चारा देने की व्यवस्था तो है ही सही। तो आय के रास्ते निकालने के लिए एक तरह से वो बड़ी भूमिका अदा करते हैं, आर्थिक दृष्टि से लोगों को जिंदगी बेहतर करने के लिए। जेल के अंदर भी गौशाला का आज पुरस्कार मिला मेरी अपनी ओर से। भोपाल जेल के अधीक्षक सहित सारे स्टाफ को भी बधाई। और हम प्रदेश में पूरे जेल के सारे क्षेत्रों में, और केवल जेल नहीं, हर एक जगह जो जहां इस प्रकार से गौशाला चलाना चाहता है, गोपालन करना चाहता है, गौशाला में सेवा देना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़कर चल रहे हैं। हर एक जगह हम सब मिल करके ये हमारा गौ माता की सेवा करने का मौका मिले। आज मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूँ। इस दीपावली का पर्व चल रहा है, दीपावली एक दिन की नहीं है, दीपावली 5 दिन की होती, इसलिए आज भी है, कल भी है और कल के बाद परसों भी है। कोई आज गोवर्धन पूजा कर रहा है, कोई अमावस 2 मान रहा है, कोई बात नहीं। मेरे सामने भी प्रश्न आया था कि भैया आज करें कि कल करें। हमने कहा जब भी मर्जी आए कर लो। अरे गौ पूजन करना रोज करो, उसमें क्या तकलीफ है, इसी गोवर्धन पूजा का तो आनंद है, ये तिथि से क्या संबंध है इसका। गो पूजन करना है, गौ माता की सेवा करना है और इस आनंद में लोग खाए पिए ना, कितना प्रकार का वो भोजन पकवान 56 प्रकार का दिया। मेरे तो ये कहा कि थोड़ा सा ये भगवान 56 प्रकार का भोजन करने के बहाने से वो हमको सबको मंगल की कामना करते हैं। 56 प्रकार का खा तो नहीं सकते, कैसे खाए इतना तो, लेकिन बांटने की भाव देते हैं। इसके मतलब कि हमारे लिए जियो और जीने दो, सबको खिलाओ पिलाओ, आनंद न रखो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सारे कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजाओ। कितने अच्छा बढ़िया अपनी परंपरागत ड्रेस में कितने अच्छे प्रकार से गोवर्धन पूजा का आनंद है। कोई तो मोर मुकुट लगा करके खुद ही गोपाल कृष्ण बन करके आए, कोई बांसुरी कितनी बढ़िया बजा रहा है। अब हम सब जानते हैं कि इस पूरे आनंद में डूबने के लिए जब तक अपने गाँव की हजारों साल की संस्कृति नहीं हो तब तक कोई टेम्परेरी रूप से नहीं कर सकता है। और इस संस्कृति को बचाए रखने की हम सबकी जवाबदारी है। आने वाला साल आप सबके जीवन में मंगल ही मंगल करे। मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आभार प्रकट करने के लिए संचालक संस्कृति श्री NP नामदेव जी। आज के इस कार्यक्रम में कृपापूर्वक पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं संस्कृति विभाग एवं पशुपालन विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने लोक संस्कृति से समृद्धि किया और समृद्धि से प्रदेश के विकास में हमको सहभागी होने का अवसर प्रदान किया। विभाग की ओर से जो कार्यक्रम संयोजन हुआ उसमें आपकी उपस्थिति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक जी, आप सभी का आभार कि आपके सहयोग से कार्यक्रम सफल हो सका। उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, गौ सेवक, गौपालक, सभी का आभार। मुख्य रूप से मीडिया के साथियों का आभार जिन्होंने
हमारे इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाया, इसका लोकव्यापीकरण किया। उपस्थित कलाकार साथियों और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कार्यक्रम के लोकव्यापीकरण में सहयोगी